हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर एक बार पार्ट 2 क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। पहले पार्ट में हमने 1 से 15 तक क्वेश्चन कराए थे। आज हम उसके आगे 16 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब रोका गया और क्यों? तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा है 1923, तीसरा है 1922 और चौथा है 1920। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, अंग्रेज़ों द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना क्यों की गई थी? पहला ऑप्शन है हमारा, यह भारत में सभी नागरिक प्रशासन का प्रबंधन भी करता था। दूसरा ऑप्शन है, यह वित्तीय और व्यावसायिक मुद्दों के लिए आया था। हमारा तीसरा ऑप्शन है, यह विभिन्न मुद्दों पर शांत बनाने के लिए आया था। और चौथा ऑप्शन है, आयोग को भारत में संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखना था और बदलावों का सुझाव देना था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन भारत कब और भारतीयों ने इसका स्वागत कैसे किया? यानी साइमन कमीशन भारत कब आया तथा भारतीयों ने इसका स्वागत कैसे किया? पहला ऑप्शन है हमारा 1928 में साइमन वापस जाओ के नारे से। दूसरा ऑप्शन है 1927 ईस्वी, इसका स्वागत किया गया। तीसरा ऑप्शन है 1929 ईस्वी, मिली जुली प्रतिक्रिया हुई। और चौथा ऑप्शन है हमारा 1930, लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब साइमन कमीशन भारत आया तो यहाँ पर उसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए डोमेनियन स्टेट की घोषणा कब और किसने की? पहला ऑप्शन है सर जॉन साइमन ने सन 1929 में। दूसरा ऑप्शन है जनरल डायर ने 1928 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है हमारा लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में। और चौथा ऑप्शन है हमारा माउंटबेटन ने सन 1939 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, लॉर्ड इरविन ने सन 1929 ईस्वी में डोमिनियन स्टेट की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? पहला ऑप्शन है जून 1929, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1929, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 1930 और चौथा ऑप्शन है अक्टूबर 1928 ईस्वी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1929 ईस्वी के दिसंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी और उनके साथियों द्वारा नमक मार्च का कारण क्या था? ऑप्शन ए है नमक असमान रूप से वितरित किया गया था। ऑप्शन बी है नमक कर को समाप्त करने की मांग के कारण। ऑप्शन सी है स्वराज आंदोलन का हिस्सा तथा ऑप्शन डी है लोग नमक नहीं खरीद सकते थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, नमक कर को समाप्त करने की मांग के कारण महात्मा गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से चलकर दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या हुआ जब अप्रैल 1930 में
महात्मा गांधी के कट्टर शिष्य अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया? पहला ऑप्शन है वहाँ कांग्रेस नेताओं ने बैठकें की। दूसरा ऑप्शन है उन्हें फांसी दे दी गई। तीसरा ऑप्शन है जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए। और चौथा ऑप्शन है गुस्साई भीड़ ने पेशावर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस फायरिंग का सामना करते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें कई लोग मारे गए। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ जब अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के कट्टर शिष्य अब्दुल गफ्फार ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 1931 के गांधी इरविन समझौते के अनुसार क्या हुआ? पहला ऑप्शन है गांधी जी ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत व्यक्त की और सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुई। बी ऑप्शन है नमक कर समाप्त कर दिया गया। सी ऑप्शन है गांधी जी और इरविन के बीच शांति वार्ता हुई। तथा चौथा ऑप्शन है संधि के अनुसार असंतोष था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्या लंदन में गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के लिए सफल रहा? पहला ऑप्शन है हमारा हाँ, मांगे मान ली गई। बी ऑप्शन है आंशिक समझौते हुए। सी ऑप्शन है नहीं, वार्ता टूट गई और गांधी जी निराश होकर लौट आए। और हमारा चौथा ऑप्शन है गांधी जी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में गठित HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। तीसरा ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास और अजय घोष। और चौथा ऑप्शन है जतिन दास और अजय घोष। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था? पहला ऑप्शन है भगत सिंह और जतिन दास ने। दूसरा ऑप्शन है जतिन दास और अजय घोष ने। तीसरा ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त तथा जतिन दास ने। और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 26 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारत में व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए कौन से संगठन बनाए? ऑप्शन ए है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। बी ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात शॉर्ट में इसे FICCI कहते हैं। ऑप्शन सी है कोई संगठन नहीं बनाया गया। तथा ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों जवाब सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, इन व्यापारिक संगठनों का मकसद क्या था? पहला ऑप्शन है उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। दूसरा ऑप्शन है भारतीय व्यापारियों के लिए अधिक लाभ कमाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है विदेश नीति के अनुसार काम करने के लिए। चौथा ऑप्शन है केवल व्यापारियों के लिए लाभ, श्रमिकों के लिए कम वेतन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में दलितों को दलित वर्ग संघ में किसने संगठित किया? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है महात्मा गांधी। तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा चौथा ऑप्शन है शौकत अली। तो 29 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या ब्रिटिश सरकार दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की अम्बेडकर की मांग से सहमत थी? पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा है नहीं, पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ,
तीसरा ऑप्शन है तुरंत नहीं और चौथा ऑप्शन है कई शर्तें रखें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 के दशक के अंत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या महत्वपूर्ण अंतर आ गया? पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक नफरत, दूसरा ऑप्शन है मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक मानते थे, तीसरा ऑप्शन है भविष्य में चुनी जाने वाली विधानसभाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का सवाल, और चौथा ऑप्शन है हिंदुओं ने मुसलमानों की अनदेखी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना अलग निर्वाचन की मांग छोड़ने को तैयार थे यदि पहला ऑप्शन कह रहा है हिंदुओं को अल्पसंख्यक दिखाया जाता, दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों को केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटें और मुस्लिमों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया जाता, प्रभुत्व वाले प्रांत बंगाल और पंजाब थे, तीसरा ऑप्शन कहता है यदि हिंदू महासभा पीछे हट गई, और चौथा ऑप्शन है मुसलमानों को बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न के अनुसार जो सही जवाब होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि किसने चित्रित की? पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है रवि वर्मा, तीसरा ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर, और चौथा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी रवि शर्मा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 34 का ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के किस प्रसिद्ध लेखक ने राष्ट्रवाद के अंतर्गत लोक साहित्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मानते थे कि लोक साहित्य राष्ट्रीय साहित्य है, यह लोगों को वास्तविक विचारों और विशेषताओं की सबसे भरोसेमंद अभिव्यक्ति थी। पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है नतीशा शास्त्री, चौथा ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, नतीशा शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया गया था, इसमें किन 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था? पहला ऑप्शन है लाल हरा और पीला, दूसरा ऑप्शन है लाल हरा केसरिया, तीसरा ऑप्शन है केसरिया सफ़ेद हरा, और चौथा ऑप्शन है हरा लाल सफ़ेद। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल हरा और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है झंडे पर 8 कमल थे, वे किसका प्रतिनिधित्व करते थे? पहला ऑप्शन है बंगाल शहर का, 8 बंगाल शहर, बी 8 भारतीय राज्य, सी ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत, और ऑप्शन नंबर डी भविष्य के लिए 8 स्वतंत्र राज्य। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। झंडे पर अर्धचंद्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए राष्ट्र के लिए प्रकाश, ऑप्शन बी हिंदू और मुस्लिम, ऑप्शन सी राष्ट्र की एकता, और ऑप्शन डी मुस्लिम प्रतिनिधित्व। 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू और मुस्लिम। अब क्वेश्चन नंबर 40। 1921 में गांधी जी द्वारा बनाए गए स्वराज ध्वज का डिजाइन क्या था? पहला ऑप्शन है तिरंगे लाल हरे और पीले, तिरंगे लाल हरे और सफ़ेद तथा बीच में एक चरखा, ऑप्शन सी तिरंगे लाल हरे केसरिया, ऑप्शन डी तिरंगे लाल हरे केसरिया और अर्धचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरंगे लाल हरे और सफ़ेद तथा बीच में चरखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गांधी जी द्वारा बनाए गए झंडे में चरखे का क्या महत्व था? गांधी जी द्वारा बनाए गए झंडे में चरखे का क्या महत्व था? ऑप्शन ए कहता है स्वराज का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन बी स्व सहायता के गांधीवादी आदर्श का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन सी स्वदेशी का संदर्भ देना तथा ऑप्शन डी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्व सहायता के गांधीवादी आदर्श का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने का दूसरा तरीका कौन सा था? पहला ऑप्शन है इतिहास की पुनर्व्याख्या के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है अधिक किताबें लिखकर। तीसरा ऑप्शन है कलाकृतियों का निर्माण करके तथा चौथा ऑप्शन है हमारा अधिक लोक कथाओं का निर्माण करके। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इतिहास की पुनर्व्याख्या के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजों ने भारतीयों की क्या छवि बना रखी थी? पहला ऑप्शन है उग्रवादियों का एक समूह। दूसरा ऑप्शन है पिछड़े और आदिम, खुद पर शासन करने में असमर्थ। तीसरा ऑप्शन है अशिक्षित और असहाय। चौथा ऑप्शन है संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस छवि के जवाब में भारतीयों ने क्या किया? पहला ऑप्शन है उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने प्राचीन काल के गौरवशाली विकास के बारे में लिखा, जब कला और वास्तुकला, विज्ञान और शिल्प, गणित, धर्म और संस्कृत, कानून, दर्शन तथा व्यापार विकसित हुए थे। ऑप्शन सी है उन्होंने इसे स्वीकार किया और ऑप्शन डी है उन्होंने इसके खिलाफ लिखा। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1940, दूसरा ऑप्शन है 1941, तीसरा ऑप्शन है 1943 तथा चौथा ऑप्शन है 1942। तो 45 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प क्या था? पहला ऑप्शन है भारतीयों को तत्काल सत्ता हस्तांतरित करने और भारत छोड़ने की मांग वाला प्रस्ताव। दूसरा ऑप्शन है भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग करना। तीसरा ऑप्शन है मतदान के अधिकार की मांग करना तथा चौथा ऑप्शन है समान निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करना। 46 नंबर के क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें व्यापक संभव पैमाने पर खाली जगह है जन संघर्ष का आह्वान किया गया था। पहला हिंसक, दूसरा अहिंसक, तीसरा सक्रिय और चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय। 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन कहता है इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध भाषण दिया था। खाली जगह में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पहला ऑप्शन है करो या मरो, दूसरा ऑप्शन है जियो और जीने दो, तीसरा ऑप्शन है जनता का आह्वान और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों को बू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 48 का जो होगा, गांधी जी ने जो भाषण दिया था इसके लिए 48 का जो ऑप्शन नंबर हमारा है ए, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों ने किस प्रकार के कार्य किए? पहला ऑप्शन है लोग निष्क्रिय थे और बहुत कुछ नहीं कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन है हमारा अत्यधिक अहिंसक कार्रवाई की गई। तीसरा ऑप्शन है हड़तालें की गई।
राष्ट्रीय गीतों, नारों के साथ प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए। और चौथा ऑप्शन है सब कुछ राजनीतिक नेताओं पर निर्भर था। 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को कितना समय लगा? पहला ऑप्शन है 3 महीने, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने, तीसरा ऑप्शन है लगभग 1 साल तथा चौथा ऑप्शन है 1 साल से ज़्यादा। 50 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 50 तक बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए थे। आशा करते हैं पसंद आएंगे सभी को। थैंक यू।